नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब पीकर कई लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लगभग दर्जन भर से अधिक लोगों की मौतें बताई जा रही हैं। गैस प्लांट के ट्रक ड्राइवर व कई ग्रामीणों की मौत हुई है और इसकी वजह से गांव में कोहराम मचा है। कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। यह मामला लोधा क्षेत्र के करसुआ, निमाना, हैवतपुर समेत अंडला गाँव का बताया जा रहा है। सिर्फ 5 लोगों की, मैं रोहिणी प्रधान से बात करके आ रहा हूँ। 2 ट्रक ड्राइवर की डेथ हुई है और 3 आदमी की डेथ हुई है और आस पड़ोस के एक गांव की ओर बताई गई है, उसकी भी पुष्टि हम करा रहे हैं। बाकी अंडला में कोई नहीं है, एक डेथ की बात है और उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि टोटल कितनी डेथ है। टोटल हमारे जो संज्ञान में है 5 और 1 गाँव में 6 और 1 7 जो यहाँ बताया 7 है, जिसमें अभी 2 की पुष्टि बिना पोस्टमार्टम से नहीं हो सकती। सिर्फ करसुआ और एक ही ठेकेदार की दुकानें दोनों थी। ये जो अंडला में भी थी इसकी दुकान और करसुआ में भी एक ही व्यक्ति की थी। इसमें संदेह हो रहा है तो इसको दोनों दुकानों को सील करके सैंपल लेकर क्या वजह बताई जा रही है सर? अब वजह तो जांच के बाद पता चलेगा कि शराब जहरीली थी, क्या दिक्कत थी, वो जो भी है जांच का विषय है, वो पूरी जांच करी जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जमालपुर में कोविड-19 का उल्लंघन करते हुए दुकानदारों द्वारा मार्केट में अपनी दुकानें खोली गई। जहां मार्केट में दुकानें खोलने की सूचना पर एसडीएम द्वारा सिविल लाइन पुलिस फोर्स को लेकर दुकानदारों द्वारा कोविड-19 में समय से ज्यादा दुकान खोलने पर छापेमारी कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई करने के दौरान दुकानदार कोविड-19 के गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए गए, जिस पर एसीएम ने कार्रवाई करते हुए पुलिस की मौजूदगी में दुकानों को सील किया। जैसा कि आपको मालूम है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोविड के संबंध में तमाम तरह की गाइडलाइन दी गई है। उन गाइडलाइन में ये भी दिया गया है कि दुकानदार जो भी है अलीपुर तमाम अलीगढ़ शहर के जितने दुकानदार हैं वो समय के साथ ही दुकान खोलेंगे और समय से बंद करेंगे। अनियमितता बढ़ते आने पर तो ऐसा पाया गया कि इनके द्वारा मौके पर जब हमारे एसीएम साहब हम मौजूद आए तो उन्होंने देखा कि जो समय दिया गया है तो समय के बाद भी दुकान खोल रखी है। कोविड के नियमों का उल्लंघन करने पर क्या पुलिसकर्मियों के साथ आपत्ति की गई थी? क्या पुलिसकर्मियों के साथ आपत्ति की गई थी? क्या जी चूँकि लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस की जरूरत पड़ती है तो लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत पुलिस को साथ में लिया गया है, क्योंकि क्षेत्र जो पड़ रहा है तो ये तुम्हारा सिविल क्षेत्र, तो यहाँ पर जो थानाध्यक्ष है तो उनकी निगरानी में ही इस दुकान को बंद किया गया है। अगर निकट भविष्य में भी अगर व्यवस्था बिगड़ती है तो वो ऐसे मौके पर दोनों व्यवस्था बनाएंगे। क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं एसीएम सेक्रेटरी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। योगी सरकार का एक और नया आदेश किसानों की समस्या को बढ़ाने वाला है। पहले से ही जनपद अलीगढ़ में क्रय केंद्रों की संख्या कम कर दी गई है, जिससे लंबी लाइन और कई दिनों के बाद किसानों का गेहूं तोला जा रहा था। लेकिन कल रात से सिर्फ एक किसान का 20 कुंटल गेहूं ही सरकार खरीदेगी। इसी को लेकर किसानों में काफी रोष व्याप्त है। गंभीर और ज्वलंत मुद्दे को लेकर आज समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष रंजीत चौधरी के नेतृत्व में अर्जुन सिंह, भोलू, रवि सैनी, मुकेश, इमरान, मनोज ने जिलाधिकारी के नाम एसीएम सेकंड बी अंजुम से मिलकर ज्ञापन दिया और तुरंत इस आदेश को वापस करने का ज्ञापन दिया गया। और क्या योगी सरकार का किसानों के विरोध में एक नया बिल, कल एक नया शासनादेश आया है, जिसके तहत एक किसान मात्र 20 कुंटल क्रय केंद्रों पर खरीद रही है। यानी कि एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि वो किसानों के हितकर्म है, किसानों को फ़ायदा पहुंचा रही है, और दूसरी तरफ एक किसान से मात्र 20 कुंटल गेहूं को खरीद रही है। निश्चित रूप से ये जो शासनादेश है ये किसान विरोधी है। समाजवादी पार्टी की युवजन सभा के जिलाध्यक्ष रंजीत चौधरी, जो तमाम समाजवादी साथी आज अपना विरोध जताने के लिए आए। कल से पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। निश्चित रूप से ये शासनादेश किसान विरोधी है। साथ ही पहले न्याय पंचायत पे, प्रत्येक न्याय पंचायत पे क्रय केंद्र होता था, इन्होंने ज़िले में बहुत सारे क्रय केंद्रों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद में ये कल का जो शासनादेश है उसका समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुरजोर विरोध करते हैं। निश्चित रूप से इस शासनादेश को सरकार को वापस लेना होगा और किसानों का पूरा गेहूँ उन्हें खरीदना ही होगा। किस तरीके की मांग कर रहे हो आप? जी क्या मांग कर रहे हो? किस तरीके की हमारी मांग है कि सबसे पहले ये जो कल जो शासनादेश आया वो तत्काल वापस हो। किसान के पास अगर 100 कुंटल गेहूँ है तो उसकी 100 कुंटल गेहूँ की खरीद होनी चाहिए।
इस कोरोना काल में जमाना के पास उस समय से आया हूँ। 30 रुपया कुंटल की लदाई दी है, 40 का भाड़ा, मेरा 100 कुंटल का रजिस्ट्रेशन है और 20 तरह से इंतज़ार कर रहा हूँ। और आज यहाँ आकर 12 तारीख को 20 कुंटल तुल रहा है, तो 80 कुंटल को कहाँ डालूँ? फिर गाँव को लेके जाऊँ, 40 रुपया कुंटल का फिर भाड़ा दूँ और 30 रुपया कुंटल उतर आई तारने की। फिर दूसरा ले जाऊँगा 30 रुपया कुंटल, फिर 40 रुपया कुंटल की। लिहाजा कल लेते या परसों से सरकार जो टोकन है उन पर पूरी तूल करे, आगे की टोकन ने काटे। इस तरह का ज्ञापन दिया गया और क्या मांग थी? कल यूपी में इस योगी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि जो किसान हैं, किसान सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं जो बेच रहे थे, उसमें एक नया नियम चालू किया है कि 20 कुंटल से ज़्यादा किसान अपना वहां गेहूं नहीं बेच सकते। यह एक तानाशाही फरमान है, इससे किसान बहुत परेशान हैं। उसी मुद्दे को लेकर आज हमने जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये नियम वापस लिया जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी इस नियम को लेकर आंदोलन करेगी की मांग की है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां अधिकारियों ने कोवैक्सीनेशन सेंटर पर ड्यूटी के लिए बनाई गई लिस्ट में उन लोगों के नाम दर्ज किए हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जो अब इस दुनिया में जीवित नहीं है, यानी कि लापरवाही उच्च कोटि की हुई है। दरअसल पूरा मामला जिले के गंगीरी ब्लॉक क्षेत्र स्थित कस्बा छर्रा की रुखाला समेत अन्य कुछ और पीएचसी से संबंधित है, जहां चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा अलीगढ़ द्वारा कोविड टीकाकरण कराने के लिए हर छोटे बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ की ड्यूटी निश्चित की है, जिसमें एएनएम की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन जो लिस्ट 23 मई 2021 को रिलीज हुई है, उसमें रुखाला पीएचसी पर जिस एएनएम सूरजमुखी का नाम दर्ज है, उसकी मृत्यु चुनाव के कुछ समय बाद ही कोविड पॉजिटिव होने के बाद ऑक्सीजन लेवल घटने के चलते हो चुकी है। वहीं पीएचसी सोनपहर पर पुष्पा देवी और पीएचसी माहौल पर कुसुमलता का नाम दर्ज है। यह दोनों विभाग से रिटायर्ड हो चुकी हैं। इधर राजभवन पीएचसी पर एएनएम सावित्री की ड्यूटी लगाई गई है, उनका ट्रांसफर हो चुका है। बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग पर अपनी एएनएम का भी डाटा नहीं है कि उनका कोविड पॉजिटिव होने के बाद उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। आपको यह भी बताते चले कि मृतक सूरजमुखी बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सीवी सिंह की धर्म पत्नी भी थी और सूरजमुखी ने इस बार पंचायत चुनाव का पर्चा भी दाखिल। छर्रा ब्लॉक के गंगीरी सेंटर पे एक रुखाला सेंटर है, वहाँ पर एक सूरजमुखी नाम की एएनएम थी जिनकी मृत्यु हो गई है। 21/5 में इनकी ड्यूटी लगा दी गई है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी जानकारी में अभी आया है और ये ड्यूटी जो है वो छर्रा के जो अधीक्षक हैं उनके द्वारा लगाई गई महत्व प्रतीत होती है। और यहाँ मुख्यालय पे लोगों की जानकारी में है कि उस एएनएम की मृत्यु हो चुकी है। सेंटर और हैं जिनकी 2 जगह रिटायर भी हो गई हैं और एक जो है ट्रांसफर। ये देखा जाएगा कि किसने इस तरह की ड्यूटी लगाई है। वहाँ पे कोई ना कोई जो टीकाकरण से संबंधित कर्मचारी होगा जिस तरह की ड्यूटी लगा रहे होंगे, तो देखते हैं। अगर वो उसका अभी जांच करवा के देखते हैं और अगर उसने जानबूझ के ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर लिपिक त्रुटि है तो तभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ड्यूटी लगाने से पहले देख लें, क्योंकि जिसकी डेथ हो चुकी है, जो रिटायर हो चुका है और उसकी ड्यूटी लगाई है, तो वो व्यक्ति तो वहाँ पे होगा नहीं और इससे जो है कार्यक्रम भी प्रभावित होने की संभावना रहती है। तो जो छर्रा के इंचार्ज हैं उनसे भी हम स्पष्टीकरण इस बारे में मांगेंगे और बाकी जाँच करके देखते हैं, जो भी कार्रवाई होगी फिर की जाएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम सिंह राजपूत है, मैं यहाँ का प्रधान सेवक हूँ मैं। अच्छा, ये गांव कौन सा है? ये गांव रुखाला है, ये पंचायत में बना हुआ है। ये सामुदायिक केंद्र कैसा बंद पड़ा है? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे जेएनएम थी सूरजमुखी देवी, जो कि पिछले कई सालों से यहाँ पे कार्यरत थी और ये 2-3 साल से यहाँ पे बना है हॉस्पिटल। तो वही यहाँ की रूपरेखा वही देख रही थी। यहाँ पे सारा काम टीकाकरण का, पोलियो का और महिलाओं गर्भवती के जो भी टीके वगैरह लगते हैं सारा कुछ वही देख रही थी यहाँ पर। तो पिछले 1 महीने से ये बंद पड़ा हुआ है। इलेक्शन जब से स्टार्ट हुआ है तभी से मैंने यहाँ इसे बंद देखा है। तो इलेक्शन जब से शुरू हुआ तभी से बनता है ये, लेकिन उनकी कुछ तबीयत ऐसी हो गई है, जैसे अभी कोरोना की वजह से उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। तो अक्सर तो कोरोना की वजह से उनकी ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उनका अकस्मात निधन हो गया। तभी से मैंने इसको यहाँ पे बंद देखा है। कितनी तारीख से बंद है ये ऐसा मान के चलिए आप, ये इलेक्शन जब से शुरू हुआ है तभी से बंद है ये। अच्छा, अभी नहीं खुल रहा है? अभी नहीं खुला है। 2 तारीख से 2 तारीख से मैंने देखा, 2 तारीख से ये बंद पड़ा है। 2 तारीख से पहले तो खुला हुआ था, ये कंटिन्यू चल रहा था खुला किया था।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।